नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जिस अभ्यर्थी ने 28 फरवरी रीट पात्रता का एग्जाम दिया है ना अभ्यर्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों को लिए कड़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों आंसर की तैयार कर दी गई है। अभ्यर्थियों, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पेपर में आप क्या करके आए, आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों, आपसे पहला प्रश्न पूछा था अभ्यर्थियों जो साइंस का है, साइंस अभ्यर्थियों क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपसे पूछा था WHO के अनुसार मानक ध्वनि का निर्धारण कितना है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो WHO के अनुसार मानक ध्वनि का निर्धारण कितना है। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होना था आपका ऑप्शन था अभ्यर्थियों एक 25 डेसिबल। तो राइट आंसर जो भी अभ्यर्थी 25 डेसिबल करके आए इनका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, जो रक्त का थक्का जमाने पर कौन सी विटामिन सहायक है। क्या पूछा था अभ्यर्थियों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है। राइट आंसर था अभ्यर्थियों विटामिन के। जो भी अभ्यर्थी विटामिन के करके आए ना अभ्यर्थियों, उसके बोर्ड एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, प्रसव के दौरान महिला गर्भवती होती है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा था। अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है कौन सा है अभ्यर्थियों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा था अभ्यर्थियों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो भी अभ्यर्थी राइट आंसर करके आया कमेंट बॉक्स में एक बार हाजिरी जरूर लगानी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन देखने को मिलता है। क्या पूछा था अभ्यर्थियों, प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन देखने को मिलता है। जो भी अभ्यर्थी बहुविखंडन करके आए ना अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है। बोर्ड आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। अभ्यर्थियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल से जुड़ जाइए। निम्न में से एल्कीन का उदाहरण है। एक प्रश्न पूछा था अभ्यर्थियों आपसे, निम्न में से एल्कीन का उदाहरण है। क्या पूछा था अभ्यर्थियों, जो एल्कीन का उदाहरण है क्या होने वाला है। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका C2H4। क्या होता है अभ्यर्थियों, C2H4। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन से कवक से और प्रतिजन औषधि तैयार की जाती है। क्या पूछा था अभ्यर्थियों, कौन से कवक से प्रतिजन औषधि तैयार की जाती है। तो अभ्यर्थियों, कौन सा कवक था आपका, पेनिसिलियम। कौन था अभ्यर्थियों, पेनिसिलियम। राइट आंसर था आपका पेनिसिलियम कवक से। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है। अभ्यर्थियों, ऑप्शन में आपके नाइट्रोजन था, आपके वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी थी अभ्यर्थियों, लेकिन जो भी अभ्यर्थी नाइट्रोजन करके आए ना अभ्यर्थियों, नाइट्रोजन करके आए उनका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या पूछा था, उभयधर्मी ऑक्साइड है। राइट आंसर अभ्यर्थियों Al2O3। क्या था अभ्यर्थियों, Al2O3। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूमेटोफोर्स जड़ कौन से पादपों में पाई जाती है। क्या पूछा था अभ्यर्थियों, न्यूमेटोफोर्स जड़ कौन से पादपों में पाई जाती है। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन में से ढूंढ कर जलोदमित करके आया है ना, बोर्ड उनका एक भी नंबर नहीं काटने वाली है, क्योंकि ये राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जंतु कोशिकाओं व पादप कोशिकाओं में भिन्न कौन सा अंग करता है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जंतु कोशिकाओं व पादप कोशिकाओं को भिन्न कौन सा अंग करता है। राइट आंसर होता है आपका अभ्यर्थियों, क्या राइट आंसर होने वाला है, लवक। कौन सा पादप करता है अभ्यर्थियों, या कौन सा अंग करता है, लवक अंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट चलता है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 मिनट चलता है, वह कुल कितनी दूरी तय करता है। राइट आंसर बताना है आपको अभ्यर्थियों, जो कोई व्यक्ति है 18 किलोमीटर घंटा की स्पीड से 10 मिनट चलता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 मिनट चलता है, तो आपको बताना है उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की थी। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी 12 किलोमीटर। ऑप्शन में जो भी अभ्यर्थी 12 किलोमीटर करके आया है ना, राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, पायरूबिक अम्ल में। किस में टूटता है अभ्यर्थियों, पायरूबिक अम्ल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, एक धारावी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं। क्या पूछा अभ्यर्थियों, एक धारावी चालक धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई थी। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया था और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आ भी गया अभ्यर्थियों। तो कौन से किसने सबसे पहले ये बात बताई थी अभ्यर्थियों, कौन से वैज्ञानिक था, ऑस्ट्रेड। कौन था अभ्यर्थियों, ऑस्ट्रेड। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो अभ्यर्थियों, जो वर्षा जल संरक्षण है ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से बताना है आपको अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभ्यर्थियों, जो प्लास्टिक में
प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उसे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अभ्यर्थियों ये आपका राइट आंसर होने वाला है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये आपका गलत होने वाला है। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी ए करके आया है ना अभ्यर्थियों, ये राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कौन सी आपदा आई थी। अभ्यर्थियों सबको पता है जो गुजरात में कौन सी आपदा आई थी अभ्यर्थियों, भूकंप आपदा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होता है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट में आपको जरूर बताना है क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। तो अभ्यर्थियों जो 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 0.1 गुणा 28 बराबर 2.1 ग्राम। कितना होता है अभ्यर्थियों, 2.1 ग्राम। जो भी अभ्यर्थी ये करके आए राइट आंसर होने वाला है। अभ्यर्थियों जल्दी से आपको बताना है आपके कितने % राइट है या आप कितने % को गलत करके आए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।